हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 पदार्थों का पृथक्करण इकाई 3। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है का शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। ऑप्शन है जो खाने में शुद्ध हों, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। तो शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर खा वायु है। ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो वायु होता है समांगी मिश्रण। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर गा बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। ऑप्शन है बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, चाल कर। तो बालू और लोहे की छीलन को चुंबक द्वारा पृथक कर लेंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 2 कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए या पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ शब्द हमें यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं, जिनमें से हमें रिक्त स्थान में ये शब्द भरने हैं। तो उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर का डैश विधि से क्रीम को पृथक करने के में उपयोग की जाती है। तो ये विधि कौन सी विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है? ये होती है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे। नंबर खा कपूर और साधारण नमक का मिश्रण डैश विधि से पृथक किया जाता है। तो कपूर और साधारण नमक हम जब किसी भी तवे पे, गरम तवे पे रखेंगे तो वो सीधा ही द्रव में ना बदलकर वाष्प में या भाप में बदल जाता है। तो ये विधि कहलाती है ऊर्ध्वपातन विधि। अगला है प्रश्न नंबर गा छीलन को किसी डैश मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो किससे पृथक करेंगे हम? लोहे की छीलन को। किसकी छीलन को? लोहे की छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर घा नमक और पानी के मिश्रण में डैश विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक और पानी का मिश्रण किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? वाष्पन विधि हम यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है और नमक नीचे तली में रह जाता है। तो हम भरेंगे यहाँ पर वाष्पन विधि। अगला है प्रश्न नंबर डा आसपन विधि द्वारा डैश से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तो आसपन विधि द्वारा किससे? भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उत्तर का नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। यह बिल्कुल सही तथ्य है। हम लगाएंगे सही। प्रश्न नंबर खा चावल के कण महीन छेद वाली छलनी से छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर घा शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है, जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। ये गलत है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर गलत का निशान।
अगला है ड, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। यह भी हमारा तथ्य कैसा है? गलत। अगला है च, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही तथ्य है, तो हम लगाएंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर है 4, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? उत्तर, पहला प्रश्न है दूसरे अवयवों से भारी हो तो उसे कैसे पृथक करेंगे? तो हम उसे पृथक करेंगे फटक कर या ओसा कर। तो फटकना और ओसाना। अगला है प्रश्न नंबर ख, दूसरे अवयवों से बड़ा हो। जब एक छोटा दाना एक बड़ा दाना होता है तो हम कैसे पृथक करते हैं? बीन कर या चलने द्वारा चाल कर। तो चालना या बीन कर। प्रश्न नंबर ग, दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो। तो आकृति और रंग में जब भिन्न होते हैं, जैसे दो प्रकार की दालें मिल जाएं अलग अलग रंग की, तो हम कैसे अलग करेंगे उसको? बीन कर। तो हम यहाँ लिखेंगे बीन कर। या कंकड़ मिल जाएं किसी भी अनाज में तो हम बीन कर अलग करेंगे। प्रश्न नंबर घ, एक अवयव पानी में घुलनशील तथा दूसरा अघुलनशील हो। तो एक तो तली में बैठ गया और दूसरा ऊपर तैर रहा है पानी में, तो कैसे अलग करेंगे? जैसे मान लो हमने चाय बना ली, तो चाय में चाय की पत्ती दिखाई देती है इधर उधर चलते हुए, तो हम क्या करते हैं? छानते हैं, निथार कर या छान कर। अगला है ड, दूसरे अवयव से भारी हो और दूसरा अवयव डूब गया हो, यानी कि उसमें पूरी तरह डूब गया हो, भारी है इसलिए डूब गया हो। तो हम क्या करेंगे? इसको हम अपकेंद्रण विधि या आसवन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। अपकेंद्रण विधि या आसवन विधि। प्रश्न नंबर 6, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पिछला प्रश्न 5 था जिस पर 6 लिख गया था। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? तो उत्तर, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। प्रश्न नंबर ख, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो पहली हेडिंग है समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर है 6 का ग, 2 शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। 2 शुद्ध पदार्थ हैं लोहा और तांबा। प्रश्न नंबर 7, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाले मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ हम छानना की एक विधि, जो कि हम चाय छानने में, शरबत छानने में, या किसी भी एक अवयव जो तैर रहा हो और दूसरा अवयव उसमें बैठ गया हो, उसका छानने की विधि से यहाँ पर अलग करते हैं। तो उसका ये चित्र है। घर में चाय को अपने अवश्य छानना होगा। द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटक को छानकर पृथक किया जाता है। प्रश्न नंबर 8,
क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? उत्तर, प्राय अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का रंग दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? आइए जानते हैं। हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं।